हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मार्वल के स्टूडियो से रिलेटेड लीक्स की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में कि असल में एमसीयू का ये उड़ता तीर सही मायने में जाकर कहां लगा है। और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि असल में मैं किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, तो फिर स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर, जहां मेरा काम यही होता है कि आपको इसी तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। लेकिन उससे पहले भी मेरी कुछ छोटी मोटी डिमांड्स है, जो की है हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। और अब आगे बढ़ने से पहले इंट्रो भी बनता है, जो कि शुरू होगा अब। सो फ्रेंड्स, तो शुरुआत ही सीधे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हॉलीवुड रिपोर्टर वालों की तरफ से एक न्यूज को ब्रेक किया गया है कि मार्वल स्टूडियो एंटमैन एंड द वास्प फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक बार में बोल दिया। और इसीलिए हमें एमसीयू के यूनिवर्स की फिल्मों और सीरीज को लेकर एक अच्छा खासा होल्ड देखने मिला है, जहां पर वो लोग अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। लेकिन अंदर की बात की जाए तो जो फिल्मों की रिलीज डेट को कंफर्म किया गया है वो अपनी रिलीज पर आएगी, लेकिन सीरीज को यहाँ पर स्टेप बैक करते हुए अभी के लिए तो बस 2 ही प्रोजेक्ट को इस साल रिलीज करने की कंफर्मेशन दी गई है, जिनमें से एक सीक्रेट इन्वेंशन है तो दूसरी लोकी का सीजन 2, जिसके लिए पर्सनली मैं क्या सारे के सारे मार्वल फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, बट बाकी के शोज का पता नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरीके की फिल्में और कंटेंट फिलहाल तो एमसीयू वाला बिना भी फैंस की ना सुने हुए या फिर कहूँ उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना करते हुए उनकी तरफ से प्रेजेंट कर रहा है, वो डेफिनेटली मार्वल्स के डाई हार्ड फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। यही एक एग्जैक्ट रीजन है कि क्वांटम मेनिया जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस हिसाब की कमाई नहीं कर पाई जितनी असल मायने में इस फिल्म को करनी चाहिए थी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर कैंग जैसी सिचुएशन फिल्म में इंक्लूड कर बताई गई थी, यानी कि एमसीयू का नेक्स्ट बिग बैड बडी, जिसके लिए फैंस के बीच उसकी हाइप काफी ज्यादा बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन रिजल्ट आपके सामने बॉक्स ऑफिस नंबर के माध्यम से है, जो कि फिर भी देखा जाए तो इस फिल्म को फ्लॉप की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं डालता, क्योंकि इस 400+ मिलियन का बिजनेस 200 मिलियन के बजट में बनी हुई फिल्मों के लिए कम नहीं है। बट फिर भी 1 बिलियन का आंकड़ा इस फिल्म के साथ अगर जुड़ जाता तो बात ही कुछ और होती। यानी इससे एमसीयू वालों को पता चल जाता कि वो लोग राइट ऑन ट्रैक है, लेकिन अभी फिलहाल तो ट्रैक से पूरी तरीके से उतरते हुए उनका दिमाग पूरी तरीके से खराब है। और शायद से मुझे लगता है कि वो लोग इसका बिल किसी न किसी पर तो फाड़ना चाहते थे, इसलिए इस लिस्ट में सबसे पहले फंसता है गूगल, उसके बाद आते हैं रेडिट के यूजर, और हाँ, रेडिट भी, जिन्हें लेकर एमसीयू की तरफ से यानी कि डिज्नी वाले पूरी तरीके से सू करने के मूड में आ गए हैं। यानी कोर्ट में केस चलेगा, जिस केस के दौरान उनकी जो कोई भी डिमांड होगी वो फिलहाल तो कोर्ट की तारीख या फिर ये केस जब आगे बढ़ेगा तभी पता चलेगी। लेकिन अभी के लिए तो फिर से कहूँ, अंदर की बात तो ये है कि डिज्नी ये जानना चाहता है कि रेडिट अकाउंट यानी कि मार्वल स्टूडियो स्पॉइलर को चलाता कौन है और उसके करता धरता कौन है, जिनकी कंट्रोवर्सी के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो मैं यहाँ बैठा है आपको एक्सप्लेन करूंगा। वेल, तो मार्वल स्टूडियो स्पॉइलर का रेडिट जो अकाउंट है, सब रेडिट कह लो, उस अकाउंट पर बेसिकली उनके टाइटल के अकॉर्डिंग एमसीयू के सारे स्पॉइलर आते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब उनकी तरफ से क्वांटम मेनिया फिल्म के स्क्रिप्ट के कुछ डायलॉग एग्जैक्ट जो फिल्म में थे वो फिल्म की रिलीज से 2-3 महीने पहले ही बता दिए गए, जिसके बाद लोगों को अंदाजा हो गया था कि फिल्म में किस तरीके की बचकानी चीजों को जगह देते हुए फैंस के लिए क्या बनाया गया है। और फिर वहां पर आता है बॉक्स ऑफिस नंबर, जिससे डिज्नी वाले पूरी तरीके से चिढ़ गए, और फिर जैसे कि मैंने कहा, बिल फाड़ने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो इसमें फंसे हैं मार्वल स्टूडियो स्पॉइलर वाले, यानी कि उनका रेडिट अकाउंट। इस रिपोर्ट के आते के साथ में ही उन लोगों ने अपने उस अकाउंट को पूरी तरीके से प्राइवेट कर दिया, या फिर कहूँ कि तो उसे छोड़कर वो सभी लोग चले गए हैं, जिस पर अब आगे से कोई भी लीक नहीं आएगी। यानी लीकर सब पूरी तरीके से खतरे में है इस न्यूज के बाद, जो आगे फिलहाल तो यही सोचेगी कि इस तरीके की न्यूज को ब्रेक कर यूट्यूब वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन हमारा काम है, अगर लीक आई दूसरे लोग करेंगे तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ चीजों की लिमिट होती है, जो अगर क्रॉस हो जाए तो फिर दिक्कत होती है, खास करके क्वांटम मेनिया की स्क्रिप्ट यानी कि डायलॉग राइटिंग स्क्रिप्ट के लीक होने के केस में। लेकिन ये चीज आपको भी याद रखनी चाहिए कि पहली बार नहीं हुई है, क्योंकि ऐसी ही कई सारी और स्क्रिप्ट मार्वल के प्रोजेक्ट के रिलीज होने से पहले ही लीक हो गई थी। और अगर उसमें भी एग्जांपल की बात की जाए तो सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल नो वे होम और वेयरवुल्फ बाय द नाइट और शी हल्क जैसे प्रोजेक्ट है, जिन्हें लेकर उस टाइम पर तो मार्वल वालों ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं ना, 1 बिलियन के आंकड़े और अच्छा खासा रिस्पॉन्स उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं दे रहे थे। लेकिन अब चीजें बदली है, जिसमें खास करके फैंस का टेस्ट है, जिसे मार्वल ने पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए बस उनका एक हिसाब से फायदा उठाया है। और अब इसी चीज की प्रॉब्लम उन्हें हो रही है, इसलिए इस तरीके की चीजों को कर डिज्नी ज्यादा कुछ नहीं उन लोगों को डरा रहा है जो लोग ज्यादातर तो लीक करते हैं। यानी लीकर्स के लिए आगे ये सिचुएशन और भी काफी ज्यादा बुरी होने वाली है, जो अगर हो भी गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि हिसाब से काफी ज्यादा चीजें लीक ना हो और मार्वल पहले जैसा था थियरीज के बलबूते पर वैसा ही खुद को प्रेजेंट करे तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, उन चीजों में मैं जेनेट के सेक्स की थियरी वीडियोस बिल्कुल भी बनाकर एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि ये मेरा पैशन नहीं है, जो लिटरली मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहता, और ना ही मार्वल के आगे की इस
तरीके की बेकार और वियर्ड सी थियरी जिनमें स्टोरी लाइन कम और इन सभी की सभी बेकार चीजों पर ज्यादा डिस्कशन होती है। और आपको याद होगा कि मार्वल का एक समय ऐसा था जब थियरीज के नाम पर हमें एक से एक थियरी सुनने के लिए मिलती थी। भले से उनमें से कई सारी थियरीज फिल्म में पॉसिबली हमें दिखाई नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी सुनने के लिए मजा आता था और फिल्म देखने में भी। इससे फायदा ये हुआ कि फैंस की कम्युनिटी अच्छी खासी ग्रो हो गई, जिसका अब मार्वल वाले फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि चीजें बदलेगी और इन लीक्स को लेकर जिस तरीके की लगाम लग रही है उस पर ब्लैक पैंथर फिल्म के प्रोड्यूसर नेथ मोर ने भी अपडेट दिया था, जो कि मैं आपको पहले अपने इस चैनल पर अपडेट कर बता चुका हूँ कि मार्वल की स्क्रीनिंग यानी कि जब भी उनकी कोई प्राइवेट स्क्रीनिंग होगी तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज ही होगी, उनकी फैमिली मेंबर्स, बाकी दूसरे कोई भी लोग नहीं, ताकि उनकी फिल्में और सीरीज बाहर ज्यादा बिल्कुल भी लीक ना हो। और जो भी लीक्स मार्वल वाले प्रोवाइड करते हैं, खास करके अच्छे सोर्सेज जैसे कि माय टाइम टू शाइन, मर्फीज मल्टीवर्स और भी ऐसे कई सारे नाम हैं, तो वो लोग अपनी लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं करते और उनके लीक्स वही होते हैं जो अंदर की बात कहूँ तो मार्वल वाले उन्हें प्रोवाइड करते हैं कि असल में उन्हें ऑडियंस के बीच जाकर क्या बोलना है क्या नहीं, ताकि ऐसे में उनकी मार्केटिंग का जो बबल है वो बना रहे और फैंस उनके कंटेंट से पूरी तरीके से चिपके हुए रहे। और अगर इसके दूसरे रीजन की बात करें तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ शायद से MCU की VFX की जो टीम के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही है उसके कारण निकल कर आई है, क्योंकि उनके पास भी कई सारे पावर्स होते हैं फिल्म के कंटेंट से रिलेटेड और हाँ सीरीज भी, इसलिए शायद उन्हें ही बताने के लिए डिज्नी की तरफ से इस तरीके का कदम उठाया गया है, जिस पर अब मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से बहुत कुछ बता दिया है। बनती है आपकी राय जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, क्योंकि वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर शांत यानी कि खत्म करने का। बाकी अब बनती है आपकी राय, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाओ जाकर भर दो और बोलना है बाकी। मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।